हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जे स्टडी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी के ढेर सारे एग्जाम लगे हुए हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ का डेट आ गया है, कुछ आने वाले हैं। तो उसी के क्रम में यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 नंबर का पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। उसी के क्रम में हम ये सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज का नाम है PWD सीरीज और आज है एपिसोड नंबर 3 यानी तीसरा दिन है यूपी स्पेशल के क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं 2 वीडियो पिछले बना चुका हूं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। आज चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे जनगणना के बारे में और इससे संबंधित सभी 30-32 क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं एग्जाम में। उस क्वेश्चन को हम आज यहाँ पे इस MCQ में करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, वीडियो पसंद आएगा तो उसको कमेंट करेगा और लाइक करिएगा। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 यानी सेंसस के बारे में, जनगणना के बारे में। यूपी जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जे स्टडी यूपी ट्रिपल एससी के नाम से उसको जरूर फॉलो कर लें, सारी जानकारी वहाँ पे आपको मिलती रहती है। तो चलिए चलते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने इस क्वेश्चन के श्रृंखला में और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उसके पास है? ऑप्शन है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लखीमपुर खीरी वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है और दूसरा जिला जो आएगा सेकंड नंबर पर वो हो जाएगा हमारा सोनभद्र। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? अभी आपको पता है कि हमारे भारत में पूरे अभी जनगणना 2011 ही चल रहा है, 21 का अभी पूरा काम नहीं हो सका है। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 77.3% जो है वो पुरुष साक्षरता दर है हमारे उत्तर प्रदेश की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, एक के अकॉर्डिंग पूछा है कि अनुसार सर्वाधिक साक्षर कौन है, बौद्ध लोग हैं, ईसाई हैं, जैन हैं या सिख हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जैन। 2001 के अनुसार जो जैन धर्म के लोग थे उत्तर प्रदेश में वो सर्वाधिक साक्षर हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? और आपको पता है कि पर 1000 पूछा जाता है। ऑप्शन है 914, 902, 927 या 940। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 902 शिशु लिंगानुपात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितना लगभग है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है 48%, 50%, 45% और या फिर 51%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ही 48% अनुपात है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। कब से कब जो है वो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा घटा है? तो 61 से 71 तक, 1971 से 81 या 1981 से 91 या 1991 से 2001 तक। आपको पता है कि 10 वर्षीय होती है हमारी, 10 वर्षों के बाद सेंसस का होता है तो हर 10 वर्षीय योजना होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1991 से 2001 में सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात था उसका सर्वाधिक घटा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि की अधिकतम थी, मतलब कौन से सेशन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी? ऑप्शन दे रखे हैं 61 से 71, 71 से 81, 81 से 91 या 91 से 2001। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1991 से लेकर के 2001 में जो था वो सर्वाधिक था, सबसे ज़्यादा था हमारा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई है। कब देखी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, 1991 से 2001 के बीच में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है। किस जिले में सबसे ज़्यादा एसटी लोगों की सांद्रता है? तो सोनभद्र में, लखीमपुर खीरी में, देवरिया में या फिर ललितपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी है। ठीक है, चलिए तो 9 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 से यहाँ से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम आपको दर्शाना है कि वो सही क्रम क्या होंगे जो नगरीय इकाई में
सर्वाधिक जनसंख्या रखते हैं उनका नगर क्या होगा। तो आपको क्रम दे रखे हैं कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इस तरीके से दे रखा हुआ है। तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लखनऊ में है, फिर कानपुर में है, फिर गाजियाबाद में है, फिर आगरा में है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इनका क्रम है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन होगी, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो गाजियाबाद है, वाराणसी है, कानपुर नगर है, या फिर लखनऊ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद जो है वो सर्वाधिक वाला है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है। 2011 के अकॉर्डिंग बताना है आपको कि पर 1000 पुरुष पर कितनी महिला है। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपका 836, ये 1000 कर लीजिएगा, मिसप्रिंट है। 898, यहाँ भी 1000 रहेगा। 912 1000 और 950 1000। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 912 महिला थी 1000 पुरुष पर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है। लखनऊ है, गाजियाबाद है, कानपुर है, या गौतम बुद्ध नगर है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 देखना है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। बौद्ध है, ईसाई है, जैन है, या फिर सिख है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, सिख जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता कहाँ पे है। गाजियाबाद है, महोबा है, कानपुर नगर है, या फिर वाराणसी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता था 2011 के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर, यह ध्यान रखिएगा, ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आइए देख लेते हैं। पहले इसका ऑप्शन दे रखा है और वही क्रम दिखाना है, आइए देखते हैं। तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही और वही क्रम बताना है। जो निम्न है उनका बताना है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है, औरैया है, या फिर गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा है। इस तरीके से 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, आप दिखा देते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको यहीं पे है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो होगा वो सेकंड ही सही है। गौतम बुद्ध नगर है पहले, फिर उसके बाद कानपुर नगर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है। ये क्या है, सही और वही क्रम है इसका सर्वाधिक औसत साक्षरता का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए पीसीएस में ये भर भर के क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का आरोही क्रम। वहाँ पे निम्न पूछा था, यहाँ पे सर्वाधिक पूछा है। सबसे ज़्यादा जो शिक्षित जिले हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपके देखें, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद, और गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर, और ऑप्शन डी दिया गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया और गौतम बुद्ध नगर। तो इन जिलों में ही आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर सबसे फर्स्ट है, कानपुर नगर सेकंड है, औरैया थर्ड हो जाएगा, और इटावा ऑप्शन नंबर 4 पे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा एक कूट वर्ड से संबंधित है। आइए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में कौन से कथन सही है। ध्यान देखिएगा। पहला है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। दूसरा है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। तीसरा है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। चौथा है नगर निगम क्षेत्र के जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। तो इसमें आपको बताने हैं कि कौन से ऑप्शन सही हो गए। 1 और 2 होगा, 1 और 3 होगा, 2 और 4 होगा, या फिर 3 और 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 1 और 3, यानी पहला सही है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, न्यूनतम, और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है वो ललितपुर है। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है। तो इस ऑप्शन दे रखा है 912, 902, 916 और 899। 1000 पे पूछता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 902। अभी पीछे आप पढ़ भी चुके हैं, ये लोअर देखिए 2009 में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि किस रेट से हुई। यानी 2001 से 2011 तक जो 10 साल हुए उसमें हमारे प्रदेश की जनसंख्या किस स्पीड से बढ़ रही थी वो रेट बताना है। तो हो जाएगा आपका यहाँ से 20.46 है, या फिर 17.69 है, या फिर 22.19 है, या फिर 20.22 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20.22 जो होगा वो आपका इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 22, यहाँ से है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। घटते क्रम में आपको चूज करना है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रयागराज है, गाजियाबाद, मुरादाबाद या लखनऊ। तो इसका कूट वर्ड यहाँ पे दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी पहले हो जाएगा प्रयागराज, फिर हो जाएगा आपका मुरादाबाद, फिर हो जाएगा गाजियाबाद, फिर हो जाएगा लखनऊ। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है। तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध नगर जो है, जेबीटी नगर, वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है हमारे उत्तर प्रदेश का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव पूछा हुआ है। यह देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। दूसरा कह रहा है यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% है। इसका लिंग अनुपात 912 है। तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो फ्रेंड्स ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपको पता है ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। इसकी 10 की वृद्धि दर जो है 17.5% नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कूट वर्ड का दे रखा है, आइए देख लेते हैं। 2011 के अनुसार कूट का सही प्रयोग बताना है कि क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है। दूसरा है कि देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। तीसरा है इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। चौथा है कि इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और 2 और 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सेकंड और फोर्थ। इसका मतलब देश की जनसंख्या में इसका सही है ये, और इसकी साक्षरता जो है राष्ट्रीय औसत से क्या है वो कम है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26, देख लेते हैं। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, ध्यान रखिएगा। किस जिले में पूछ रहा है कि सबसे कम महिला साक्षरता है। आइए आपको ऑप्शन से रूबरू कराते हैं। ऑप्शन दे रखा है बलिया में, देवरिया में, गोरखपुर में या रामपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामपुर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन चलने से पहले फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए और कमेंट किया करिए। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल JJ स्टडी UP के नाम से है, उसको जरूर आप लोग ज्वाइन करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। जनसंख्या के हिसाब से बताना है कि कौन से जनपद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। मुरादाबाद में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर गाजियाबाद में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता है प्रयागराज में हमारे, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा छात्र रहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है आइए देख लेते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, फिर से पूछ रहा है कि 2011 के अनुसार इसमें से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर या फिर वाराणसी। तो आपको जैसे पता होगा कि गौतम बुद्ध नगर जो है वो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है। यानी उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने राज्य हैं, जिले हैं कि जिसमें 10 लाख नगर की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपको बी। क्या हो जाएगा बी, यानी 7 ऐसे नगर हैं जिनकी संख्या 10 लाख से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। ये सारे आंकड़े 2011 के अकॉर्डिंग है, ध्यान दीजिएगा। 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऐसा कौन सा जिला जिसमें जनसंख्या क्या है सो सबसे कम है। ऑप्शन दे रखे हैं चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महोबा में जनसंख्या सबसे कम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है कितना है। 18.5% है, 37.7% है, 30.2% है या 32.9% है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका डी, 32.9% जो होगा वो सबसे ये है उस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आज की आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा, और आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा वो कूट वर्ड से रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्या कहता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहला है गाजियाबाद, फिर कानपुर है, फिर आगरा है, फिर लखनऊ है। जनसंख्या के आधार पर बताना है, ध्यान रखिएगा अवरोही क्रम में। तो क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि हम सभी को पता है सबसे पहले होना चाहिए कानपुर, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कानपुर, उसके बाद होना चाहिए लखनऊ, उसके बाद क्या होना चाहिए उसके बाद होना चाहिए गाजियाबाद, फिर क्या होना चाहिए आगरा। यानी सबसे पहले कानपुर था, तो 2, 4,
1 3, 2 4 1 3 राइट ऑप्शन आपके मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। तो ठीक है फ्रेंड, ये हो गया आज का हमारा वीडियो। 32 क्वेश्चन की श्रृंखला आज चैप्टर 3 में हमने किया, जिसमें सारे जनगणना से संबंधित क्वेश्चन थे, उत्तर प्रदेश के जीके से संबंधित। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही श्रृंखला हमारी चलती रहेगी। ये PWD सीरीज चल रही है, जो 20 चैप्टर में पूरा मैं यूपी स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाला हूँ। आज इस कड़ी में ये तीसरा लेक्चर था। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। कल का टॉपिक रहेगा हमारा कला, संगीत, नृत्य महोत्सव, मेले, पर्व, बोलियाँ जो भी उत्तर प्रदेश से, इस टॉपिक पर कल का रहेगा हमारा क्वेश्चन। आप लोग पढ़ के आइएगा, क्वेश्चन यहाँ पे जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय, जय।